स्वागत है आप सबका वीडियो नंबर 6 के फ्रॉम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की जो आपको पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है, जो आपको और बेहतर वर्जन आपका बनाती है, जो आपको 2025 को किस प्रकार से आप अपने एम्स, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं, उसके और करीब लेके जाते हैं। उसी के सिलसिले में आज वीडियो नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि 2025 के अंदर आपके क्या माइंडसेट होनी चाहिए, क्या बिलीफ सिस्टम होनी चाहिए और किस प्रकार से आप उसको डेवलप कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2025 में आपने जो भी अपने लिए गोल सेट किए हैं, जो भी आपके आपके जो चैलेंजेस आप ओवरकम करना चाहते हैं, जो आप 2024 में नहीं कर पाए हैं, उसको आप किस प्रकार से जीत सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, गो एंड वॉच वीडियो नंबर 1 to 5। ये पूरी सीरीज जो है, वीडियो नंबर 1 में हमने बात की कि आपका आइडियल सेल्फ कैसा होना चाहिए। वीडियो नंबर 2 में हमने बात की है कि आपकी बेस्ट डिजाइन, अपनी लाइफ कैसे डिजाइन कर सकते हैं। वीडियो नंबर 3 में हमने बात की गोल सेटिंग कैसे करनी चाहिए। वीडियो नंबर 4 में हमने बात किया है कि आपके मॉर्निंग और इवनिंग रिचुअल्स क्या होने चाहिए जो आपको एक बेहतर इंसान बना सके। और वीडियो नंबर 5 में हमने जो बात की कि सेल्फ रिफ्लेक्शन में कि क्या गड़बड़ हो गई थी 2024 के अंदर कि हम कहीं ना कहीं डीरेट हो गए थे। इसी को हमने कंटिन्यू करते हुए आज वीडियो नंबर 6 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स देने वाली हूँ जहां पे आपको ये पता चले कि आपका माइंडसेट क्या है। क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे इन स्पाइट ऑफ डूइंग सो मच ऑफ मेहनत, बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी, तो आपका माइंडसेट ही है जो आपको रोक रहा है। आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने से जो कोई रोक रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका खुद का दिमाग है। और ये सीरीज पूरा का पूरा ये बताती है कि आप अपने दिमाग को टोटली चेंज कर सकते हैं। द ब्यूटी अबाउट माइंडसेट इज कि आप इसको हमेशा लर्न कर सकते हैं, आप हमेशा इसको सीख सकते हैं, आप हमेशा इसको अप्लाई कर सकते हैं। माइंड इज योर मसल। जिस प्रकार से आप हर एक मसल को डेवलप करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हम योगा जाते हैं, हम जिम जाते हैं, और ऑन द एनी मसल यू वांट टू डेवलप, यू जस्ट पुट योर एनर्जी। द सेम वे माइंड भी आपका एक मसल है। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, ये बात मुझे तब पता थी जब मैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आई। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट माइंडसेट इज यू डोंट नॉट टू बॉर्न विद इट। अगर आप इसका बॉर्न हुए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप नहीं भी बॉर्न हुए हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको अपना नहीं सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात जो मैंने माइंडसेट के बारे में ये सीखी है वो ये है कि माइंडसेट आप हमेशा लर्न कर सकते हैं। और इसी माइंडसेट के साथ में, बिलीफ सिस्टम्स के साथ में, आप अपनी लाइफ को टोटली बदल सकते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है ना, वो होता है उसको आइडेंटिफाई करना। क्योंकि 99% हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा माइंडसेट क्या है। हमारा हम माइंड में जीते हैं, हम हमारे माइंडसेट को आइडेंटिफाई करते ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि हमारा माइंड हमें किस दिशा में लेके जा रहा है, चाहे वो दिल है कि वो दिमाग है। हम उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं एंड वी जस्ट लिव इन अवर हेड। बिलीव मी, 99% हम लोग अपने दिमाग में रह रहे होते हैं। लेकिन जब आप आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं कि यार, क्या ये मेरा सही घर है, क्या मैं घर बदल सकता हूँ। घर ओवर हियर इज मींस माइंड आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑफ कोर्स इन द प्रेटी होम यू आर लिविंग इट्स गुड इनफ फॉर यू currently, because universe wanted to you to be there exactly. Now without derailing from the video, आपको ये पता लगाना चाहिए कि आपका माइंडसेट आपको कहाँ रोक रहा है। तो आज के वीडियो में 4 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। पहला मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आपको, आपकी सेल्फ टॉक क्या है, क्योंकि आपको माइंडसेट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। सेकंड मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आपके अडेप्टिव ग्रोथ माइंडसेट आपका आपका 1 में बताया, पार्ट 1 में आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपका सेल्फ टॉक क्या है। पार्ट 2 में आपको बताने वाली हूँ कि आपका माइंडसेट किस प्रकार का है। थर्ड पार्ट में आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से वो लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और फोर्थ में आपको ये बताने वाली हूँ किस प्रकार से आप उसको डेली अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि ये माइंडसेट आपके साथ में 2025 तक बने रहे। बिकॉज ट्रस्ट मी, जब जब आप डिरेल होने जाएंगे ना, तब तक आपका वाई और तब तक ये आपके माइंड से आपको वापस से खींच के लेकर आएंगे। आपको किसी कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी मेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज विल बी योर बिगेस्ट फ्रेंड्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहली चीज, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए अपना, जस्ट स्टार्ट राइटिंग एंड एक्नॉलेजिंग आपकी सेल्फ टॉक। आपकी सेल्फ टॉक है, अगर आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन होंगे। अगर आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव पर्सन होंगे। लेकिन कैसे पहचाने कि हमारी सेल्फ टॉक क्या है? सिंपल सा तरीका है, अपने अगले 1 वीक तक आपके मन में जो भी विचार, आपके दिमाग में जो भी विचार है,
बस उस विचार को लिखना शुरू कर दीजिए। अब वो विदाउट जजिंग इट, जस्ट पॉप इट, कोई भी विचार पॉप अप हुआ है, आप उसको बस लिखना शुरू कर दीजिए और ये देखिए कि उस विचार का नेचर क्या है। क्या आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म में रहते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं? क्या आप अपने आप को बहुत कोसते हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत हार्ड रहते हैं? क्या आप अपने आप को बहुत यू नो आप आपको लगता है कि यू आर नॉट वर्दी, या आपको लगता है कि आप ही को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या आपको लगता है दुनिया बहुत खराब है, आपको लगता है सरकार बहुत खराब है, व्हाटएवर थिंग। तो आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है अगले 1 वीक तक उसको बस लिखना शुरू कीजिए, विदाउट जजिंग, विदाउट एनालाइजिंग, विदाउट एनी सिंगल थिंग। उसको उसको कुछ मत कीजिए, बस लिखना शुरू कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके डोमिनेंट थॉट्स क्या रहते हैं दिन भर में। यही थॉट्स डिसाइड करते हैं कि आपकी फीलिंग क्या रहेगी, यही थॉट्स डिसाइड करते हैं आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, और यही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आपको क्या मिलने वाला है। हम लोग जो बोलते हैं यूनिवर्स आपको वो नहीं देता है जो आप माँग रहे होते हैं। यूनिवर्स आपको वो दे रहा है जो आप हो। तो आप क्या हो? आपको अगर पाना है यूनिवर्स से कि आपको क्या चाहिए है, तो आपको वो बनना पड़ेगा। लेकिन वो बनने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि मुझे क्या बदलना पड़ेगा अपने अंदर कि मैं यूनिवर्स का वो पात्र बन जाऊँ, मैं यूनिवर्स के वो लायक बन जाऊँ। तो उसके लिए सेल्फ टॉक को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 एक्सरसाइज़, आप लोग 1 वीक के लिए जस्ट थॉट्स लिखना शुरू कीजिए। अपने जो भी ये थॉट्स डोमिनेंट थॉट्स चलते हैं जिसमें आप पूरे दिन ये चर आपका दिमाग में चलता रहता है, राइट? उसको आप लिखना शुरू कीजिए। आपको ये पता चलेगा कि आपकी सेल्फ टॉक क्या है। सी द ब्यूटी अबाउट सेल्फ टॉक ना आप कभी बंद नहीं कर पाएँगे। ओनली ड्यूरिंग मेडिटेशन जब हम बहुत डीप में होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डीपर लेवल्स पे सोल से कनेक्ट होते हैं, तभी हमारे थॉट्स जो होते हैं वो बंद हो पाते हैं। नहीं तो कॉन्शियस माइंड हमेशा ही एक्टिव रहता है। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर ये सेल्फ टॉक ही मेरी ज़िंदगी चला रही है, अगर ये कहानियाँ ही मेरी ज़िंदगी चला रही हैं, व्हाई नॉट टू चेंज इट? व्हाई नॉट आई कैन बी द hero of my movie or heroine of my movie, or on that note why cannot I be the director of my own movie? मैं खुद की लाइफ की खुद की डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकती? तो इसके लिए सेल्फ टॉक आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकंड चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपका माइंडसेट क्या है। सिर्फ दो माइंडसेट जो होता है, हम लोग का एक नजरिया होता है जीवन को लेने का। दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट होता है और एक फिक्स माइंडसेट होता है। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा आपको ये बोल रहा होता है कि मुझे और सीखना चाहिए, मैं अपनी लाइफ बदल सकती हूँ, अगर मैं और चीज़ें जानूँगी, मैं एक्सपीरियंस करूँगी, मैं एक्सपोज़र लूँगी, तो डेफ़िनेटली मैं अपनी लाइफ बदल सकती हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट ऑन द अदर हैंड ये कहता है कि कुछ नहीं बदल सकता है, ज़िंदगी ऐसी ही है, अब तो ऐसे ही काटनी है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया लर्न करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सारी चीज़ें बकवास होती हैं, इन सब से कुछ होता नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा आपको ये बोल रहा होगा कि आप अच्छे नहीं हैं। फिक्स्ड माइंडसेट आपको बोलेगा आई एम नॉट गुड इन टेक्नोलॉजी में, मैं वीडियो बनाने में अच्छी नहीं हूँ, मैं टेक्नोलॉजी में अच्छी नहीं हूँ, मैं बोलने में अच्छी नहीं हूँ, या मेरा अपीयरेंसेस अच्छा नहीं है, या मेरी वीडियो कौन ही देखेगा। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द टॉक्स विच आर कमिंग टू माई माइंड। ऑनेस्टली यहाँ पे मैं अपने विचार शेयर कर रही होती थी, इस वक्त दिमाग में ये विचार है, तो मैंने आपके साथ वही शेयर किया। तो सेल्फ टॉक हमेशा आपको एक क्रिटिसिज्म में ही दिखा रहा होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी ये टॉक्स मेरी थी 2 साल पहले, बट अब जो टॉक्स हैं ग्रोथ माइंडसेट वाली, वो आपको ये बताते हैं कि नहीं, आप सीख सकते हो। आप सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी कुछ भी नया शुरू कर सकते हो। आप हमेशा एक्सपीरियंस कर सकते हो। कुछ भी लॉस नहीं होता है। हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे एक लेसन छुपा होता है। देयर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। यूनिवर्स हमेशा मुझे एक सही राह पे ही दे रहा होगा। मैं सीखूंगी तो मैं अप्लाई करूंगी तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वहाँ पे आगे एक कदम तो आगे पहुंचूंगी ही पहुंचूंगी। इस पे स्टीव जॉब्स की जो बेस्ट लाइन है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यही आपको पूरा का पूरा क्लब करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। तो सेकंड पॉइंट आप में ये ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिएगा, लिखिएगा कि आपका माइंडसेट कैसा है। अपने आप से पूछिएगा कि अपने आप से ये पूछेगा कि क्या आप रियली बिलीव करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं अपने विचार बदलने से? क्या आप रियली बिलीव करते हैं कि अगर आपका इनर वर्ल्ड चेंज करेंगे तो आपका आउटर वर्ल्ड चेंज हो जाएगा? क्या आप रियली बिलीव करते हैं कि आपके पास सारी वो चीज़ें हैं जो आपको लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए चाहिए, कि या आप और भी कुछ सीख सकते हैं? क्या आपको रियली लगता है कि आप अपनी लाइफ का बेस्ट पोटेंशियल जी रहे हैं? क्या आपको रियली लगता है कि आप अपने बेहतर वर्जन बन सकते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आपको और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँगी तो आप और बेहतर कर पाएँगे? क्या आप अपनी फुल ताकत के साथ, अपनी फुल हिम्मत के साथ इस लाइफ को जी रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ अपनी शर्तों के ऊपर जी रहे हैं? सो ऑल दीज आर द सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस जो आप अपने आप से पूछ सकते हो, और आपको ये बताएगा कि आप
कहाँ पे आपका माइंडसेट कैसा है? बिकॉज़ फर्स्ट आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ टॉक, और वो सेल्फ टॉक आती है आपके माइंडसेट के ऊपर, तो व्हाट इज़ द माइंडसेट यू आर हैविंग? द थर्ड व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट स्टेप इज़ अगेन कमिंग आउट टू द लिमिटिंग बिलीफ व्हिच विल बी द गेम चेंजर। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारी लाइफ कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। पिवटिंग हम लोग इसको बोल रहे होते हैं। आपने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ यहाँ पे आपने लिखा है, अब ये जानिए कि ये जो विचार आपके आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं आपके बिलीफ सिस्टम से आ रहे हैं। बिलीफ सिस्टम कुछ नहीं होता है, कि आपका थॉट प्रोसेस होता है जो बचपन में आपने कहीं न कहीं किसी इंसिडेंसेस से पिक कर लिया होता है, और लाइफ लॉन्ग तक आप उसी बिलीफ सिस्टम के साथ काम करते रहते हैं। एग्ज़ाम्पल बोलूँ तो अगर मनी के रिलेशनशिप में आप बहुत चैलेंज फेस करते हो, हो सकता है आपने घर में सुना हो कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है, पैसे पेड़ पे नहीं उग रहे होते हैं। रिलेशनशिप में अगर आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग्स देखे हो, तो हो सकता है आपके इर्द-गिर्द के लोगों ने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रगल्स देखे हो, आपने बहुत सारे हार्ट ब्रेक देखे हैं, हो सकता है आपने अपनी मदर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखा हो, या बहुत ज़्यादा दुःख देखे हों उन्होंने। और या तो फिर आपने लोगों को आम बातों में सुना कि यार देखो ज़िंदगी है, मैरिज है, यहाँ पे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके ही जीना पड़ेगा, एंड ऑल दोज़ थिंग्स। सो व्हाइल यू वर अ चाइल्ड, आप जब छोटे थे तो आपने ये बिलीफ सिस्टम जो है वो बस पिकअप कर लिए, राइट? क्योंकि तब हमारे पास में फ़िल्टर था ही नहीं, हमारे पास में क्या माइंड में डालना है, क्या नहीं, वो था ही नहीं। वी जस्ट स्टार्टेड अब्ज़ॉर्बिंग, हम सिर्फ अब्ज़ॉर्ब करते गए, एंड नाउ यू आर एज़ एन एडल्ट, आप ये सारी के सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में जी रहे हो। तो एक्चुअली यू आर लिविंग योर लाइफ़ विद योर चाइल्डहुड बिलीफ सिस्टम, अगर आप सिर्फ ग्रोथ की जर्नी में नहीं है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लिमिटिंग बिलीफ्स आपके क्या हैं। ऊपर के आपने जो भी कुछ लिखे हैं, आपको आपने आपसे जान के देखिए कि एम आई नॉट गुड इनफ, क्या मैं बेहतर नहीं हूँ, या क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्या मैं पैसे नहीं कमा सकती हूँ, या फिर क्या मेरे रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर नहीं हो सकते, क्या मैं अपनी बेस्ट हेल्थ में नहीं आ सकती हूँ, या तो क्या तो मैं अपना फाइनेंस ग्रो नहीं कर सकती, क्या मैं मेंटली और फिजिकली और मेंटली इमोशनली फिजिकली हील नहीं हो सकती हूँ, क्या क्या मैं अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन सकती हूँ। ये सारे के सारे आप लिखिएगा, और उसके आगे सेकंड, इसी का सेकंड स्टेप है, ये लिखिएगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं। हो सकता है आपके ये आ रहे हो, आपके किसी ने आपने सुना हो कि यार नहीं, इसके लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए तो डिग्री चाहिए, इसके लिए तो पैसा चाहिए, इसके लिए तो एक बैकअप चाहिए, इसके लिए तो एक किसी का कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इसके लिए तो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इसके लिए तो पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए, व्हाटएवर थिंग। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई ऑल दोस लिमिटिंग बिलीफ। उसका सेकंड पार्ट है यहीं पे इस एक्सरसाइज का, कि ये सब कहाँ से रही है, ये चीज़ें कहाँ से आ रही, कब आपने पहली बार सुना था? गो डीप इनटू इट, डिग इट आउट कि ये कहाँ से आ रहा है, फैमिली से आ रहा है, सोसाइटी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? और इसी का थर्ड पॉइंट है, इज़ दैट ट्रू? हर एक लिमिटिंग बिलीफ आप जो लिखेंगे उसके आगे एक क्वेश्चन लिखिएगा, इज़ दैट ट्रू? क्या ये सही है? क्या क्या रियली पैसा कमाने के लिए बहुत सारी डिग्रियाँ लेनी ज़रूरत पड़ती है? इफ दैट इज़ द केस, तो प्रोबेबली जो एकेडमिशियंस होते हैं, वो सबके वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग होने चाहिए, राइट? अगर एक्सपीरियंस आप बोलते हैं कि आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस से ही सब कुछ मिल रहा होता है, एक्सपीरियंस से ही आपको लाइफ में आगे बढ़ना होता है, तो प्रोबेबली जो लोग इनोवेशंस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जो एकदम स्टार्टिंग में आगे बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी काम करना होता है। जो भी आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि लोगों ने अपनी हेल्थ नहीं सुधारी, क्या ऐसा है कि लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक नहीं, क्या ऐसा है कि बिगड़े हुए रिश्ते कभी सुधरे ही नहीं है, क्या ऐसा है कि कुछ भी उन लोगों का पर्टिकुलर चैलेंज है वो कभी ओवरकम नहीं हुआ। सो जस्ट फाइंड इट आउट एंड राइट इट आउट, इज दैट ट्रू, इज दैट ट्रू, इज दैट ट्रू? अपने दिमाग को, जो ये कहानियां आपने पिकअप की हुई हैं बचपन में, जो ये बता रहा होता है कि भाई यही सही है, उसको अब पिवट करने का, इसको पिवटिंग बोलते हैं, इसको पिवट करने का टाइम आ गया, और बोलिए कि अपने आप को प्रूफ देना शुरू कीजिए, नहीं ये ट्रू नहीं है। आई एम श्योर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अपने आप से ये पूछिए, क्या ये प्रॉब्लम सबसे पहली बार मैं फेस कर रही हूँ, क्या क्या ये इशू मेरे साथ पहली बार हो, क्या इससे पहले लोगों ने कभी इसको सॉल्व ही नहीं किया है? आई एम 100% श्योर आपका आंसर ना होगा। सो नाउ योर, आपको पिवट करना है आपका थॉट प्रोसेस, फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि नहीं यार, किसी ने तो इसको सॉल्व किया है, किसी ने तो इसका सॉल्यूशन निकाला है, किसी ने तो इसका रास्ता निकाला है, लेट मी गो एंड try that way. So this is the beauty of pivoting the things. And the fourth is about again integrating it in your daily routine, because जब तक आप उसको डेली रूटीन में नहीं लेके आएंगे ना, आपका माइंड उसको एकदम एक कचरे की तरह नेक्स्ट मॉर्निंग में ही फेंक देगा, बिकॉज उसको आदत नहीं है। आपके माइंड के लिए वो चीज बिल्कुल नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को ब्रश करने की आदत नहीं होती, उनको वो आदत डालनी पड़ती है, सेम वे आपके माइंड को माइंडफुलनेस रहने की, एक सेल्फ टॉक की, एक पॉजिटिव बिलीव की, एक ग्रोथ माइंडसेट की आदत डालनी पड़ेगी। और उस आदत को डालने के तीन ही तरीके हैं, दैट इज रिपीटेशन। रिपीट 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 रिपीट, अपने आप को लिए अफर्मेशन बनाना शुरू कीजिए। स्टार्ट विद अ सिंपल अफर्मेशन कि मैं मुझे मिलना चाहिए बिकॉज आई एम अ गुड
पर्सन, मुझे मिलना चाहिए बिकॉज आई एम अ काइंड सोल, मुझे मिलना चाहिए बिकॉज मैं हेल्पफुल हूँ, मैं मुझे मिलना चाहिए बिकॉज मैं पावरफुल हूँ, मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं इसके लिए काम कर रही हूँ, बिकॉज मैं इसके लिए पढ़ रही हूँ। एनी सिंगल थिंग एफर्मेशन बनाना शुरू कीजिए, रिपीट उसको करें। अब आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपके लिए काम करे। बेस्ट तरीका मैं आपको बोलूंगी कि एफर्मेशन को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कीजिए और उसको हर रोज सुबह सुनिए। बिकॉज आप अपनी ही आवाज को जब सुनेंगे वो बहुत ईजिली आपके माइंड में एक्सेप्टेबल होंगे। बिकॉज द नॉइज, जब आप यहाँ पे जो इंटरनल नॉइज प्ले कर रही है आपके दिमाग के अंदर, उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं विद एक्सटर्नल योर ओन वॉइस, तो वो एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आपने जो भी कुछ बनाया है, एफर्मेशंस बनाए हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा कि आप कौन से एफर्मेशंस फॉलो करने वाले हैं। वो उनको रिकॉर्ड कीजिए और उनको सुनना शुरू कीजिए। सेकंड इज एक्शंस अपने यहाँ लेना शुरू कीजिए। जो भी एफर्मेशंस आप कर रहे हैं उसके प्रति के एक्शंस करने, सी कॉन्फिडेंस में बिल्ड करना पड़ता है। वो कॉन्फिडेंस आपको जब आप एक्शंस लेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। हर रोज ऐसे सोचिए, हर रोज इस एफर्मेशन के रिलेटेड मेरे को एक एक्शन लेना है। एग्जाम्पल, मुझे कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंट बनना है, वांट टू बी कॉन्फिडेंट, तो बस ये कि आज के प्रेजेंटेशन में एकदम कॉन्फिडेंटली दूंगी। कॉन्फिडेंस की खूबसूरती पता है क्या है? कॉन्फिडेंस की खूबसूरती ये है कि कोई नहीं बता सकता कि ये फेक है या रियल है। सो यू कैन ऑलवेज वियर दैट कॉन्फिडेंस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कॉन्फिडेंस, राइट? तो एक एक्शन लीजिए कि इस बार की मीटिंग जो है मैं और कॉन्फिडेंटली अटेंड करूंगी। एनी सिंगल थिंग, आपका जो भी गोल रहा हो उसमें आप बोल सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज अगेन, यू हैव टू रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में जब आप वो एक्शंस ले लेंगे तो उस एक्शंस के बाद वीक में रिफ्लेक्ट जरूर कीजिएगा कि ये एफर्मेशन के थ्रू में मैंने ये एक्शन लिया था, एंड ये एक्शन लेने के बाद में आई एम फीलिंग दिस। रेट योर सेल्फ फ्रॉम 1 to 10, 110 में अपने आपको रेट कीजिएगा कि ये एक्शन से लेकर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, यस मुझे मजा आया, मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। प्रोबेबली ये शायद गलती हो गई थी लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसको और इवॉल्व कर सकती हूँ। बिकॉज द मोर यू विल स्टार्ट गिविंग एविडेंस टू योर ब्रेन, आपके ब्रेन को जब एविडेंस देना शुरू करेंगे कि आप कर सकते हैं, आपका ब्रेन आपके साथ और कोऑर्डिनेट करता जाएगा कि इसको मुझे ये काम करवाने में मदद करनी है, इसके काम में मुझे रोका नहीं बनना है, इसके काम में मुझे इसकी हेल्प करनी है, आगे बढ़ना है। आपका ब्रेन न्यू न्यूरल पाथवेज बनाएगा ही बनाएगा। सो ये है आपका वीडियो नंबर 6। इन सब भी वीडियोस के बारे में जो भी मैं आपको एक्शनेबल स्टेप्स दे रही हूँ उसका मैं पीडीएफ बना देती हूँ, मैं लिंक कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से बैठ के इसको कीजिए। आज 31 दिसंबर है, इस साल की आखिरी शाम है। मिलती हूँ आपसे कल एक और वीडियो के साथ में। अपनी शाम जरूर एंजॉय कीजिएगा, अपने साथ एंजॉय कीजिएगा। मेक श्योर कि 2024 में आप ऐसी कुछ चीजें छोड़ दें कि जो आप 2025 में नहीं लेके जाना चाहते हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग, एक होप, एक बिलीव के साथ में जाइएगा। वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। Stay blessed because you are worth it, and start with this affirmation only: I am worth it. I'm gonna make it because I am the abundant child of this abundant universe.